GS न्यूज़ भारत उदयपुर राजस्थान। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। GS न्यूज़ भारत उदयपुर का जो ये सनातन शिविर चल रहा है, इसमें सभी बच्चे बहुत हर्ष के साथ भाग ले रहे हैं। और तो और जो बच्चों ने यहाँ पर सीखा है, जो मंत्रोच्चार प्रातः उठने से लेकर प्रातः स्मरणीय मंत्र, भगवत गीता के जो 5 श्लोक हैं जिनको नित्य पठनीय रामसुखदास जी महाराज ने बताया है, उन मंत्रों का हमने आज वाचन भी किया और उन मंत्रों को प्रतिदिन पढ़ने के लिए हमने बच्चों को प्रेरित भी किया है। और जीवन में हमें किन की तरह बनना चाहिए, घटोत्कच की तरह सहर्ष बलिदान करने का हमारे अंदर साहस होना चाहिए। अर्जुन की तरह हमें अपने जीवन की बागडोर दीनानाथ के हाथ में सौंपनी है और वैसे ही हमें श्री कृष्ण की तरह धर्म का रक्षक बनना है। और तो और हमें जीवन में कुछ ऐसे पात्रों को जीवन में अपनाना है, जैसे भीष्म जैसा नियम पालन हमें सीखने की आवश्यकता है। हमें अनावश्यक किसी से हम बहस न करें, ऐसी हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए। और भगवत गीता के 16वें अध्याय में देवीय संपदा और आसुरी संपदा के बारे में जो बताया गया है, उसमें 26 देवीय गुण हैं उनके बारे में आज बच्चों को बतलाया गया। और उन्हें 6 जो असुरी गुण बताए गए हैं भगवत गीता के अध्याय में, उन 6 असुरी गुणों से परिचय कराया गया और बच्चों को बतलाया गया कि इन आसुरी गुणों को आपको छोड़कर अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाना चाहिए और प्रताप जैसा स्वाभिमानी बनना है, बुद्ध जैसा कारुणिक भी बनना है, महावीर जैसा धीर भी बनना है आपको, और अर्जुन की तरह एकनिष्ठ बनना है, और एकलव्य की तरह आपको एकनिष्ठ और गुरु भक्त बनना है, सेवाभावी हनुमान सा बनना है। इस प्रकार बच्चों को विभिन्न पात्रों के द्वारा उनके जीवन का उद्देश्य बताते हुए, उनके जीवन के प्रेरक प्रसंग बतलाते हुए उन्हें शिक्षित किया जा रहा है, जिससे वो हमारे सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को लेकर हमारे इस राष्ट्र का, हमारे देश का और हमारे धर्म का नाम ऊंचा और रोशन कर सकें। यही हम अपने बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास के अंदर हम सभी बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो अपने नौनिहाल देश के जो हमारे भावी सूत्रधार हैं, उनको सनातनी बनने के लिए जो प्रेरणा दे रहे हैं, ये वाकई में बहुत खूबसूरत, बहुत प्रेरणादायक कदम है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेणु पालीवाल है। मैं यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों को, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को संस्कृत की शिष्टाचार वाली शब्दावली, जिसका प्रयोग हम आम बातचीत में करते हैं, वो सिखा रहे हैं। जैसे नमस्ते, नमस्कार, नमो नमः, इस तरह का व्यवहार जब हम मिलते हैं तो किसी को नमस्ते करते हैं, नमस्कार बोल सकते हैं, उसके लिए नमो नमः बोल सकते हैं। और जब हम गुड मॉर्निंग करते हैं तो उसके लिए हम सुप्रभातम बोलते हैं। जब हम गुड नाइट बोलते हैं तो उसके लिए शुभ रात्रि का प्रयोग करते हैं। और किसी को सॉरी बोलते हैं तो क्षम्यताम बोलते हैं। और जब हम इस तरह बोलते हैं कि सर, तो उसके लिए हम श्रीमन शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने एक मंत्र भी देखा होगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो इसी तरह से सर को श्रीमन का प्रयोग होता है। और मैडम के लिए आर्य मान्य शब्द का प्रयोग होता है। और जब हम ओके बोलते हैं तो उसके लिए संस्कृत में अस्तु शब्द का प्रयोग होता है। तो इसी तरह से शिष्टाचार संबंधित शब्दावली का प्रयोग सिखाया गया है। और परिचय में जब हम एक दूसरे से परिचय करते हैं तो अगर पुरुष है तो पूछते हैं भवतः नाम किम, अर्थात आपका नाम क्या है। और अगर स्त्री है तो हम पूछते हैं भवत्याह नाम किम। तो इस तरह की शब्दावली जो व्यवहार में आती है, वो छोटे छोटे सरल सरल वाक्यों द्वारा मैं बच्चों को संस्कृत बोलना सिखा रही हूँ। इसके साथ साथ मनुस्मृति में जो शिष्टाचार से संबंधित श्लोक दिए गए हैं, जिस तरह से अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्, अर्थात प्रातः काल उठकर आप अपने बड़े जनों को नित्य प्रणाम करें। उसके बाद उनकी सहायता, सेवा इत्यादि जो भी उनकी ज़रूरत है उसको करें। ऐसा यदि हम करते हैं तो हमारी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो इस तरीके के जो मनुस्मृति में शिष्टाचार संबंधी बड़े ही सुंदर सुंदर श्लोक आए हैं, उनका बच्चों को उच्चारण करना, भावार्थ बताना और उन्हें अपने दैनंदिन जीवन में व्यवहार में प्रयोग में
बुलाना, इस तरह की कक्षाओं में उनको सिखाया जा रहा है। धन्यवाद। ब्राह्मण एकता परिषद उदयपुर राजस्थान की ओर से 5 दिवसीय इस बाल संस्कार शिविर यज्ञ, ध्यान, वेद मंत्र, ईश्वर का शुद्ध स्वरूप, उनका आत्मविश्वास जागृत करने के लिए कहानी प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, श्लोक मंत्रोच्चारण प्रतियोगिता, इस प्रकार बच्चों की सर्वांगीण विकास, उनको सदाचार, धर्म के बारे में सही जानकारी देने के लिए यह शिविर है।